सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल हॉर्स लवर्स। सभी अश्व प्रेमियों को दिल की गहराइयों से नमन, शुभ प्रातः। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम घोड़ों के हैबिटेट कि घोड़े कहाँ कहाँ इस दुनिया में पाए जाते हैं और किस किस परिवेश में घोड़ा आसानी से रह लेता है। तो घोड़े और इंसान का ऐसा सुमेल है कि जहाँ जहाँ इंसान है ना, वहाँ वहाँ घोड़ा है। अंटार्कटिका में हैबिटेशन नहीं है, बस टूरिज़्म के लिए या फिशिंग के लिए या रिसर्च के लिए दुनिया जाती है। वहाँ इंसान नहीं रहता परमानेंटली, तो घोड़े भी नहीं रहते। तो पहले मैं मनप्रीत सिंह संधू आपको अपनी लोकेशन बता दूं कि मैं कहाँ रहता हूँ। और मैंने ये जो आप मेरे लेफ़्ट हैंड पर गुलबाग देख रहे हैं, ये इस समय कहाँ है। तो मैं इस समय फुट ऑफ हिल्स तराई क्षेत्र में बिजनौर ज़िले में एक जगह पड़ती है अफजलगढ़। अफजलगढ़ से कालागढ़ रोड है। कालागढ़ में एक एशिया का सबसे बड़ा कच्चा डैम है। तो यहाँ जहाँ हम इस समय खड़े हैं, तो यहाँ से आप ये एक रेंज देख रहे होंगे, हिमालयन रेंज, फुट ऑफ हिल्स। यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कोई 15 मिनट लगते हैं। यहाँ से कोई 12 से 15 किलोमीटर है ये पहाड़। यहाँ एक कच्चा डैम है, एशिया का सबसे बड़ा। तो यहाँ गुलबाग रहता है और मैं रहता हूँ। मैं एक विद्यालय में एज अ प्रिंसिपल सेवा निभा रहा हूँ, मीरी पीरी खालसा एकेडमी, अगवानपुर, अफजलगढ़ में। तो ये क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है, ये भी अनुकूल है घोड़ों के लिए। तमाम हमारे जितने शहर इस तराई में पड़ते हैं, अगर मैं बात करूँ बिजनौर, रुद्रपुर, सितारगंज, पीलीभीत, पुरूल, हर जगह घोड़े हैं। परंतु जो घोड़े हैं वो या तो फिर भट्टों पर, टांगे पर, या कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ यातायात के साधन नहीं हैं टांगे वाले भाइयों के या बग्गी वाले भाइयों के। जिस तरीके से मैंने एक शौक़ के लिए, अपनी राइडिंग के लिए रखा है, इस तरीके से बहुत कम भाई हैं जो ये शौक़ को निभा रहे हैं। इस क्षेत्र में घोड़ा रहता है, पर मुझे जो समस्या आती है वो बरसात में आती है। यहाँ हमारे इन जंगलों में, तराई के जंगलों में, बरसात के महीने में जून से लेकर के अक्टूबर या नवंबर मिड तक एक मक्खी होती है, बड़ी डांस मक्खी बोलते हैं, जिससे सर्रा की बीमारी फैलती है, जो कि बड़ी जानलेवा होती है। तो वो बहुत है। इन महीनों में मुझे मेहनत करनी पड़ती है और जाली से बचा के रखना पड़ता है घोड़े को। डांस मक्खी अगर काट ले भैंस को, गाय को कुछ नहीं होता, पर इस जानवर को उसका प्रोटोजोआ उसके ब्लड में जाके नुकसान करता है। जिस तरीके से इंसानों को डेंगू है, मलेरिया है, उस तरीके से डांस मक्खी हमारे क्षेत्र में बरसात में हमें बहुत मेहनत पड़ती है। शायद ये बड़ी मक्खी पंजाब में भी है, बट कम है। राजस्थान, जहाँ बिल्कुल अरेबिया, अरबी घोड़े, ये दरअसल जानवर जो है ये खुश्क इलाके का जानवर है। अरबी घोड़े, मारवाड़ी घोड़े, ये मारवाड़ का लिटरल मीनिंग ये है कि जो मरे से मरे इलाके में, जहाँ बहुत ज़्यादा कम फसल और कम खा के भी ये जी सकता है। तो ये जानवर इस तरीके का है। अगर राजस्थान में कम उपज है, कम फसल है, कम पानी है, तो ये वहाँ भी इंसान का साथ देता है, वहाँ भी रह लेता है। अगर हम बात करें बहुत ऊपर, जब आप और हम बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, केदारनाथ जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी सेवा ये जानवर निभा रहा है तीर्थ यात्रियों को पहाड़ों पर ले जाने की। तो वहाँ पर भी हम खच्चर घोड़े देखते हैं। पहाड़ों पे ठंड में भी ये रह लेता है, क्योंकि जो इसका कोट है, इसके जो बाल है, इसे ठंड से बचाते हैं, इसे ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लगती। आपने बहुत सारे फॉरेन के वीडियोस देखे होंगे कि वो घोड़े जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में भी उनके बाल ज़्यादा होते हैं। वो जो है उनके बाल क्लिप नहीं करते हैं, उनका जो है मुंडन नहीं करते हैं घोड़ों का। हमारे तराई में अगर गर्मी और मॉइस्चर ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर गर्मियों में इनके बालों को क्लिप, मुंडन कर देते हैं, ताकि अगर नहीं करेंगे तो वो पसीना रहेगा बालों में, वो गीले रहेंगे, तो गर्म सर्द होने का घोड़ा का थोड़ा खतरा रहता है। पहाड़ों पे मैंने जिक्र किया, ये रह लेते हैं। खच्चर इनके बहुत करीब हैं। घोड़े भी बड़ी सेवा निभाते हैं पहाड़ों पे यात्रियों को सामान को ढोने की। आप देखिए, हेमकुंड साहब की जो पद यात्रा है, जो ट्रिक है, वो 20 किलोमीटर की है और हमारा दम निकल जाता है उस ट्रिक को करने में। अच्छी लंबी यात्रा है, लेकिन ये
एक एक क्विंटल वजन लेके बाखूबी खच्चर घोड़े सैलानियों को लेके कैसे चढ़ते हैं। बहुत की वहाँ जाके अंदाज़ा लगता है इनकी पावर का। पहाड़ों में कम टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। अगर हम राजस्थान खुश्क की बात करें वहाँ भी रहते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो कोस्ट पे भी जो हैं बहुत सारे विदेशी इन्हें दौड़ाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो ये कोस्टल इलाकों में भी रह लेते हैं। तो ये ऐसा जीव है जो हर हैबिटेट में हर हाल में रह लेता है। बस मोहब्बत है इसकी इंसान के साथ। इंसान इसे कितनी मोहब्बत दे रहा है वो आप सब जानते हैं। हम ये मेहनत का काम है, हम इसे नहीं पसंद करते। कहावतें भी बनी हैं। एक पंजाबी की कहावत है, मझ बेच के कोड़ी लई दुध पीणों गए लिद सिटनी पई। तो लोग सोचते हैं कौन सा दूध देता है। मैं कहता हूँ जी दूध नहीं देता, लेकिन आपके युद्धों में सहाय रहा है। आपको ये राइडिंग कराता है, एक स्पोर्ट कराता है, एक पॉजिटिविटी देता है। एक खेल में आपका एक बहुत बड़ा पवित्र टूल बन के आपके साथ खड़ा होता है। तो खाली दूध ही सब कुछ नहीं हो गया। दूध मैं कहता हूँ गाय भैंसों की बड़ी देना पूजनीक है हमारे भारतवर्ष में। लेकिन घोड़े का जो साथ रहा इंसान, घोड़े ने बड़ी बड़ी महाराज, जितने बड़े बड़े राजा लोग हुए जिन्होंने कामयाबी हासिल करी है, जिनके नाम के आगे ग्रेट लगा, अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, ये घोड़ों के बल पे। घोड़े उस ज़माने की तोपें थे। जैसे आज मिसाइलों के बल पे जंग जीते जाते हैं, तोपों के जंग सहारे जंग जीते, उस समय अच्छे नस्ल के घोड़ों के दम पर जंग जीते जाते थे। तो मेरा ये कहना है ये बड़ा पवित्र जानवर है, इसको पालिए, मोहब्बत करिए। और ये वहाँ है जहाँ जहाँ इंसान है। तो आज का वीडियो था हैबिटेट के बारे में कि ये कहाँ रहना पसंद करता है। जवाब है जहाँ आप रहना पसंद करते हैं ये वहाँ रहना पसंद करता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप पहाड़, समंदर के किनारे, रेगिस्तान के अलावा आपका क्या मानना है कि आपने ये कहाँ कहाँ देखा है, किस किस हाल में ये देखा है। तो इसके हैबिटेट में के बारे में मुझे भी बताएं, मेरी नॉलेज का इजाफा करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।